नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम पेपर के अंतर्गत जनतंत्र और शिक्षा के विभिन्न अंग डेमोक्रेसी एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। जनतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य, डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। जनतंत्र या डेमोक्रेसी में शिक्षा के निम्न उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले जनतंत्र के मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जनतंत्र की सफलता विशाल भवनों, विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसदों से नहीं होती है, अपितु ऐसे नागरिकों से होती है जो जनतंत्र या डेमोक्रेसी के मूल्यों या वैल्यूज का पालन करते हैं। इस दृष्टि से जनतंत्रीय शिक्षा, डेमोक्रेटिक एजुकेशन का प्रथम उद्देश्य बालकों में जनतंत्र के मूल्यों का विकास करना है। कोई भी पुस्तकीय ज्ञान उस उद्देश्य को उस समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक बालकों को स्कूल में उपयुक्त अवसर प्रदान न किए जाएं। वस्तु स्थिति यह है कि बालक जनतंत्रीय ढंग से रहना उसी समय सीख सकता है जब उसे डेमोक्रेटिक रूप से रहने के अवसर उपलब्ध हो। ए चाइल्ड लर्न्स टू लिव डेमोक्रेटिकली बाय लिविंग डेमोक्रेटिकली। अतः स्कूल का संपूर्ण वातावरण या एनवायरनमेंट और या अर्थात प्रत्येक क्रिया, पाठ्यक्रम संबंधी अथवा सहगामी इस प्रकार से के संबंध, चाहे वे बालक के आपसी हों अथवा शिक्षकों और बालकों के जनतंत्रीय मूल्यों, डेमोक्रेटिक मूल्यों या वैल्यूज के अनुसार होने चाहिए। अगला है उत्तम अभिरुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्थी इंटरेस्ट्स। जनतंत्रीय शिक्षा का दूसरा उद्देश्य या डेमोक्रेटिक एजुकेशन का दूसरा उद्देश्य बालकों में उत्तम और उपयोगी अभिरुचियों का विकास करना है। रुचियाँ बालक के चरित्र या करैक्टर का निर्माण करती हैं और उसको जीवन संपन्नता प्रदान करती हैं। इसीलिए प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हार्वर्ड ने बहुमुखी रुचियों के विकास पर बल दिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने से उनके कार्य में रुचि, इंटरेस्ट जागृत होगी। ध्यान देने की बात है कि बालक में जितनी अधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ अभिरुचियां या इंटरेस्ट विकसित हो जाएंगी, वह उतना ही अधिक सुखी, कुशल और संतुलित जीवन व्यतीत कर सकेगा। अगला है व्यावसायिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशियंसी। जनतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना परम आवश्यक है। इसका कारण यह है कि आर्थिक दृष्टि से हीन व्यक्ति अपने असली लक्ष्य से विमुख हो सकता है और धनवान के हाथ का खिलौना बनकर अपने बहुमूल्य वोट को भी अवांछनीय व्यक्ति को दे सकता है। अतः जनतंत्रीय शिक्षा या डेमोक्रेटिक एजुकेशन का तीसरा उद्देश्य बालकों में वोकेशनल इफिशियंसी का या व्यवसाय कुशलता का विकास करना है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे किसी व्यवसाय को अपनाकर अपना भार स्वयं ही वहन करते हुए राष्ट्र की यथाशक्ति सेवा प्रदान कर सकें या सेवा कर सकें। अगला है अच्छी आदतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साउंड हैबिट्स। जनतंत्रीय शिक्षा का चौथा उद्देश्य बालकों में
अच्छी आदतों का विकास करना है। इसका कारण यह है कि आदतें ही अच्छे अथवा बुरे कार्यों की नींव डालती हैं। अतः जनतंत्र या डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए बालकों में आरंभ से ही अच्छी आदतों, गुड हैबिट्स का विकास करना चाहिए। अगला है विचार शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। जनतंत्रीय शिक्षा का 5वां उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना है। इसका कारण यह है कि आज के बालक कल के नागरिक हैं। इन्हीं बालकों को निकट भविष्य में राष्ट्र की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर विचार करना है। अतः इन्हें शिक्षा के द्वारा आरंभ से ही विभिन्न समस्याओं के विषय में स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने और अपना निजी निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना डेमोक्रेटिक एजुकेशन का छठा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक यह समझने लगे कि वह समाज का अंग है। उसका संपूर्ण जीवन समाज या सोसाइटी के लिए ही है। इस भावना के विकसित हो जाने से वह समाज हित के लिए अपने निजी हित को त्यागने में कोई संकोच नहीं करेगा। अगला है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस पर्सनैलिटी। डेमोक्रेटिक एजुकेशन या जनतांत्रिक शिक्षा का 7वां उद्देश्य व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। हुमायूं कबीर ने लिखा है, एजुकेशन शुड cater to all aspects of man's nature and give equal importance to the humanity. The sciences and technology so that it can fit a man to perform justly and managably to all the offices. अर्थात शिक्षा को मानव प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव शास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों को समान महत्व देना चाहिए, जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों को निष्पक्षता, कुशलता और उदारता से करने के योग्य बना सके। धन्यवाद।